हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A55 और सैमसंग गैलेक्सी S23 FE का। ये दोनों ही फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। इसमें दिया है Exynos 1480 और इसमें दिया है Exynos 2200। तो आज मैं दोनों का एक इन डेप्थ कंपेरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा सिमिलर प्राइस में कौन सा लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों Android 14 पर है, बट A55 One UI 6.1 और S23 FE One UI 6 पर है। गैलेक्सी A55 में Android 18 और S23 FE में Android 17 तक अपडेट्स आएंगे। UI वैसे तो दोनों का मोस्ट ऑफ द टाइम स्मूथ रहता है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, बट A55 में कभी कभार थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलता है और A55 को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है डे टू डे यूज़ के लिए। A55 में 12 5G बैंड्स है और S23 FE में 14 5G बैंड्स। दोनों में NFC और ब्लूटूथ 5.3 है और दोनों में वाईफाई का रेंज सिमिलर है, बट A55 में वाईफाई 6 और S23 FE में वाईफाई 6E है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और काफ़ी सारे विजेट्स है। दोनों में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है। दोनों में फेसबुक, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं, बट A55 में एडिशनल डेली हंट भी है जो बेकार एड्स कंटिन्यूसली डिस्प्ले करता रहता है नोटिफिकेशन पैनल में। बाकी दोनों में नॉक सिक्योरिटी दी गई है। A55 में दिया है Exynos 1480 चिप और S23 FE में दिया है Exynos 2200। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटरन्स मोबाइल इंडिया या PUBG। A50 में स्मूथ से HD तक सिर्फ हाई FPS का ही सपोर्ट मिलता है और S23 FE में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और बैलेंस से HDR तक अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है। शायद A55 को ज़्यादा ऑप्शंस बाद में आ जाएंगे। तो BGMI पहले S23 FE में खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों फोन्स 8GB वाले वेरिएंट है और दोनों में 8GB की वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज है। A55 में LPDDR5X और S23 FE में LPDDR5 रैम है। ये गेम भी S23 FE में ही पहले खुला है। टॉप स्कोर है FE का 2 और A55 का 0। नेक्स्ट चालू करेंगे सबवे सर्फर। A55 में 5000 और S23 FE में 4500 mAh की बैटरी है और A55 में 6.5 घंटे का और S23 FE में 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी S23 FE में ही पहले खुला है। नेक्स्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में काफ़ी सिमिलर हीटिंग होती है गेमिंग के वक्त। ये गेम भी S23 FE में ही पहले खुला है। अब लास्ट में चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। दोनों वायर से 24 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। FE में 15 वाट की वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ये लास्ट गेम भी S23 FE में ही पहले खुला है। तो 5 के 5 गेम्स S23 FE में ही पहले खुले हैं क्योंकि S23 FE में एक फ्लैगशिप चिपसेट है और A55 में मिड रेंजर चिप। गेमिंग परफॉर्मेंस भी S23 FE का ही बेटर है, बेटर FPS मेंटेन करता है, लेकिन दोनों में गेमिंग के वक्त हीटिंग है और दोनों ही सिर्फ कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। बाकी डेली यूज़ के ऐप में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी S23 FE में पहले खुलते हैं तो कभी A55 में, और रैम मैनेजमेंट दोनों का सिर्फ डिसेंट है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो गैलेक्सी A55 में प्लेन शाइनी फिनिश ग्लास पर इंडिविजुअली प्लेस्ड कैमरा लेंसेज है विद फ्लैश। S23 FE की भी डिज़ाइन सेम A50 जैसी ही है जिसमें ट्रिपल कैमराज है इंडिविजुअली प्लेस्ड बैक पैनल पर विद फ्लैश। और यही चीज़ मुझे सैमसंग में नहीं पसंद, फ्लैगशिप और मिड रेंजर दोनों में सेम डिज़ाइन आती है। A55 में फ्लैट ब्रश मेटालिक फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है और S23 FE में कर्व्ड मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है। A55 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस और S23 FE में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। S23 FE में कर्व फ्रेम की वजह से ग्रिप बेटर है और थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। A55 में मैट फिनिश फ्लैट फ्रेम की वजह से थोड़ा स्लिपरी है बट हाथ में ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। दोनों के बेजल्स प्राइस के हिसाब से थोड़े मोटे हैं, लेकिन S23 FE के बेजल्स हल्के ज़्यादा है। बाकी दोनों में पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है। गैलेक्सी A55 IP67 और S23 FE IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो A55 में ट्रिपल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S23 FE में भी ट्रिपल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गैलेक्सी A55 में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं और S23 FE में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं और 8K 24 FPS का भी ऑप्शन है। A55 में 480 FPS और S23 FE में 960 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में और दोनों में फ्रंट कैमरा में 120 FPS का स्लोमो है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो, प्रो वीडियो, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, डायरेक्टर्स मोड और पैनोरामा मोड है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज ज़बरदस्त आते हैं, कलर्स दोनों में ही काफ़ी वाइब्रेंट है, डिटेल्स भी काफ़ी शार्प और सिमिलर है।
बस ज़्यादातर शॉट्स में A55 के कलर्स हल्के ज़्यादा वाइब्रेंट है, फिर चाहे वो फोटो मेन कैमरा से हो या फिर अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा से। बस अल्ट्रावाइड में डायनेमिक रेंज S23 FE का थोड़ा बेटर है। S23 FE में 3x ऑप्टिकल जूम भी है अच्छे जूम शॉट्स देने के लिए। HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है हाईलाइट्स और शेडोज़ के बीच बैलेंस मेंटेन करने का। बस कभी S23 FE बेटर होता है तो कभी A55। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफ़ी अच्छे आते हैं, कलर्स और स्किन टोन सिमिलर है, एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है और डिटेल्स भी दोनों में शार्प है। बस शेडोज़ S23 FE में हल्के ज़्यादा ब्राइट है। S23 FE में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है। इंडोर पोर्ट्रेट में भी S23 FE ब्राइट है, बट लाइटिंग के हिसाब से कलर्स A55 के ज़्यादा एक्यूरेट है, डिटेल्स दोनों में ही शार्प है। बाकी इंडोर शॉट्स में कभी S23 FE ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट होता है तो कभी A55। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों का काफ़ी सिमिलर और काफ़ी अच्छा है। डार्क एरियाज में डिटेल्स दोनों में काफ़ी सिमिलर आती है, कलर्स भी प्रॉपर और वाइब्रेंट है और दोनों में लेंस फ्लेयर भी आता है। बस कभी कभार S23 FE डार्क एरियाज में थोड़े बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है। आउटडोर सेल्फी में दोनों काफ़ी ज़बरदस्त है, डिटेल्स काफ़ी शार्प है और कलर टोन्स भी सिमिलर है। बस S23 FE में शेडोज़ हल्के ज़्यादा ब्राइट है। इंडोर सेल्फी में भी लाइट के हिसाब से कलर्स A55 के ज़्यादा एक्यूरेट है, बस यहाँ भी S23 FE ब्राइट है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। दोनों में कलर टोन सेम है, बस A55 ज़्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, दोनों काफ़ी स्टेबल है OIS की वजह से। डायनेमिक रेंज में दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट A55 में शेडोज़ हल्के ज़्यादा ब्राइट है। यह है सेल्फी वीडियो। डायनेमिक रेंज और डिटेल्स दोनों में ही सेम है, लेकिन कलर्स में S23 FE के प्रीफर करूँगा जो प्रॉपर है, और स्टेबलाइजेशन भी S23 FE का ही हल्का बेटर है। नाइट में कलर्स दोनों के प्रॉपर और वाइब्रेंट है, दोनों लाइट्स को ठीक से कंट्रोल कर लेते हैं और स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है, बस A55 ज़्यादा ब्राइट है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही S23 FE का थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड स्क्रॉलिंग स्वैपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। S23 FE ऊपर है और A55 नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के डिस्प्ले HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट S23 FE ज़्यादा ब्राइट है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के सेम है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की सिर्फ डिसेंट है, क्योंकि दोनों बस ठीक ठाक ही विजिबल है, लेकिन A55 ज़्यादा ब्राइट है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे A55 का साउंड। अब चेक करते हैं S23 FE का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी खासी लाउड है। साउंड क्रिस्प एंड क्लियर है एंड फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन S23 FE का साउंड थोड़ा ज़्यादा लाउड है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए थोड़ा सा बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी S23 FE का। A55 बैटरी बैकअप में बेटर है तो S23 FE स्पीकर और गेमिंग परफॉर्मेंस में बेटर है। डिस्प्ले और कैमरा में कोई क्लियर विनर नहीं है कि कुछ पॉइंट्स A55 के बेटर थे तो कुछ S23 FE के। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।